लीजिए, मोदी जी की कृपा से आपके अच्छे दिनों की कड़ी में एक और नई कड़ी जुड़ने वाली है। अगर आपकी जेब में खनखनाता हुआ खजाना है, तो फिर अच्छे दिनों के इस करिश्माई साल में आप भारतीय रेल को भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, अब कागज कलम उठा के ताज़ा खबर नोट कर लीजिए। खबर यह है कि देश के 109 रूट पर चलने वाली 151 रेलगाड़ियों की बोली लगाने के लिए बाजार खोल दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है, आइए, बोली लगाइए और ट्रेन खरीद लीजिए। जी हाँ, पड़ गए ना चक्कर में। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। धन्य है पीयूष गोयल जी और धन्य है मोदी जी का विजन। अब तक तो हम और आप सिर्फ ट्रेन का टिकट खरीदते आए थे। अब मोदी जी और पीयूष गोयल की कृपा से कोई भी बिजनेसमैन, धंधे वाला आदमी, कोई भी सेठ जी, कोई भी लाला जी चाहें तो पूरी की पूरी ट्रेन रूट समेत खरीद सकते हैं। और अब सवाल यह है कि सेठ जी ट्रेन खरीदने के बाद करेंगे क्या? अब सेठ जी कोई सरकार तो है नहीं जो आपकी सुविधा के लिए ट्रेन चलाएंगे। वो कमाएंगे मुनाफा और हर उस तरीके से कमाएंगे जैसे वो कमा सकते हैं। वाकई तारीफ करनी होगी मोदी जी की। 70 साल के इतिहास में पहली बार ट्रेन की नीलामी होने जा रही है। जो अब तक नहीं हुआ वो पहली बार हो रहा है। जो नेहरू जी तक नहीं कर पाए वो मोदी जी करने जा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। गरीबों का ख्याल हो ना हो, कारोबार करने वाले सेठ जी लोगों का कितना ध्यान है। अब देशद्रोही तो इस पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन भाई इस विजन की गहराई को तो समझो कि जब ट्रेन चला के सेठ जी कमाएंगे तभी तो देश में तरक्की और खुशहाली होगी। अब क्या हुआ कि बाद में महंगी टिकट की वजह से गरीब आदमी ट्रेन की टिकट ना खरीद पाए। वैसे भी गरीब लोगों को ट्रेन का सफर कहाँ पसंद आता है। अभी हाल ही में तो सबने देखा था कि मोदी जी और गोयल जी की इतनी सारी ट्रेन चलने के बावजूद ये जिद्दी गरीब लोग पैदल ही अपने गांव जाते थे। हो सकता है कि यहीं से मोदी जी और पीयूष गोयल जी को ट्रेन को प्राइवेट सेक्टर को बेचने का आइडिया भी आया हो। अरे भाई, जब गरीब आदमी ट्रेन में बैठ ही नहीं रहा तो ट्रेन को बेचो सेठ जी को। अब देश की सरकार भला क्यों टेंशन ले। सेठ जी चलाएंगे अपनी ट्रेन और कमाएंगे अपना मुनाफा। जिसे ट्रेन में चढ़ना हो चढ़ ले। भाई वाह, गरीब लोगों से लेकर सेठ जी तक के फायदे के बारे में सोचने वाली ऐसी दिलदार सरकार की तारीफ तो बनती है। और साथ ही तारीफ बनती है इनके तेज तर्रार एटीट्यूड के लिए भी। एकदम फटाफट अंदाज में 1 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्राइवेट कंपनियों से प्रपोजल भी मंगवा लिए हैं। भारत सरकार को उम्मीद है कि इससे वो प्राइवेट कंपनियों से करीब 30,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जमा करेगी। अब जैसे ही देश के 109 रूट पर 151 ट्रेन की डील हो जाती है, फिर देखिए कैसे कायाकल्प होता है भारतीय रेल का। हो सकता है कि जल्द ही न्यूज चैनल आपको ये भी समझाना शुरू करें कि भारतीय रेल की कृपा बस यही रुकी हुई थी। हरी चटनी के साथ 151 ट्रेन की डील जैसे ही फाइनल होगी, भारतीय रेल पर कृपा एकदम से बरस पड़ेगी। खैर, हम तो पत्रकार हैं। हम तो भारतीय रेल के साल 2004 में फायदा कमाने की खबर से भी एक्साइटेड थे और अब रेल बिकने की खबर सुनकर भी उत्साहित हैं। वो कहते हैं ना, मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अब जाते जाते आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी ज्ञान वर्षा जरूर करते जाइएगा। जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 95% लोगों के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी, अच्छे कोचेस और जो एक डेफिसिट है जो उसमें पैसेंजर की रिक्वायरमेंट में और जो प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो लोग आपको पता है कि कैसे ट्रेनों में लोग लटक के जाते हैं, क्रैम्प होके जाते हैं, उससे निजात मिलेगी। उन लोगों को उसी पैसे पे मिलेगा। तो जो भी कॉमन मैन या जो अगर गरीबों की बात होती है, तो इस प्रोजेक्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा गरीबों को फायदा होने वाला है। गरीबों को कैसे फायदा होने वाला है? गरीबों को उसी कीमत पे, जो जो ट्रेन है कोई कीमत नहीं, तो भारतीय रेल अपनी ट्रेन चला रही है 95%, उसका किराया भी सेम रहेगा। उसी कीमत पे एक अच्छी सुविधा मिलेगी और उनको बिना वेटिंग लिस्ट किए हुए, बिना क्रैम्प हुए एक रिजर्व कंपार्टमेंट मिलेगा, उसमें मिलेगा। जो कॉमन मैन है उनको ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, ज्यादा ट्रेनें मिलने वाली है और उनका कोई किराया नहीं बढ़ने वाला है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहां तक
जो एक दो बातें कही जा रही हैं वो उसका कोई बेसिस नहीं है कि रेलवे के जॉब कम हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे के जॉब बढ़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि गरीबों को दिक्कत होगी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कॉमन मैन है उनको और सुविधा मिलने वाली है, और जो उसका कॉमन मैन की जो ट्रेन है उसको ज्यादा से ज्यादा रेलवे चला पाएगी और ज्यादा, और उसका जो भी किराया है रेलवे फिक्स करेगी, और जो कॉमन मैन है उनको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सुविधा और ज्यादा ट्रेनें मिलेंगी।